इस वीडियो में आप जानने वाले हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन एडमिशन 2020 से 21 का नोटिफिकेशन जारी किया है। किस कोर्सेज़ का इंटर्न बेस्ड एग्ज़ाम होगी, किस कोर्सेज़ का मेरिट बेस्ड एडमिशन्स होगी, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। मौलाना आज़ाद में यानी मानो में जितनी भी कोर्सेस होगी, सारी कोर्सेज़ के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस करनी होगी। किसी भी कोर्सेज़ के लिए ऑफलाइन एप्लीकेशंस नहीं होगी। तो यहाँ के लिए लिख दिया गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड आर टू रेगुलर मोड पीएचडी, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, पीएचडी और ये पोस्ट ग्रेजुएट यानी मास्टर डिग्री, अंडर ग्रेजुएट यानी बैचलर डिग्री एंड डिप्लोमा सर्टिफिकेट, डिप्लोमा यानी डिप्लोमा कोर्स सर्टिफिकेट यानी जो मानो में पहले से पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ से अंडर ग्रेजुएट में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटी इट्स हैदराबाद यानी हैदराबाद में कर रहे हैं। मेन कैंपस सैटेलाइट यानी मेन कैंपस के अलावा दूसरे जो कैंपस है सिटी भोपाल है, मध्य प्रदेश है, कश्मीर है, बिहार है, ये सारी कैंपस को सैटेलाइट मानो का कहा जाता है। और कैंपस कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन यानी CTES एंड पॉलिटेक्निक फॉर द एकेडमिक 2020 से 21 यानी 2020 से 21 के लिए जो एडमिशन लेना है उसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो पहले दिया गया है ऑन एडमिशन थ्रू इंटर्न टेस्ट। कुछ कोर्सेज के लिए इंटर्न्स बेस्ड एग्ज़ाम होगी, इंटर्न्स बेस्ड एडमिशन्स होगी, और कुछ कोर्सेज के लिए मेरिट बेस्ड एडमिशन्स होगी। तो सबसे पहले देखते हैं किन किन कोर्सेज के लिए इंटर्न्स होगी, इंटर्न्स देने के बाद ही एडमिशन्स होगी। तो चलिए देखते हैं जिस कोर्सेज के लिए इंटर्न्स होगी तो लिखा गया है एडमिशन थ्रू इंटर्न टेस्ट। इसका लास्ट डेट है 10/6/2020 यानी 10 जून 2020 है। अब किन किन कोर्सेज़ के लिए ऑनलाइन इंटर्न्स टेस्ट होने वाली है तो चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले लिखा है PhD प्रोग्राम। PhD कुल 24 सब्जेक्ट से होती है, 24 क्षेत्र से होती है। तो फर्स्ट है उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, अरबिक, ट्रांसलेशन स्टडीज़, वुमेन स्टडीज़, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क, इस्लामिक स्टडीज़, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशंस, मैनेजमेंट, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड SEIP। इन सारी कोर्सेज़ के लिए आप PhD में अप्लाई कर सकते हैं। इसकी ऑनलाइन इंट्रांस होगी। आपको इन सारी कोर्सेज़ के लिए आपको क्या करना है, इंट्रांस देना है। इंट्रांस में मेरिट जैसे आप इंट्रांस में पास करेंगे तभी जाकर आपको सारी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपको एडमिशन मिलेगा। अगला देखते हैं PG प्रोग्राम यानी पोस्ट ग्रेजुएट यानी जिसे मास्टर डिग्री भी कहा जाता है। इनमें से कुछ कोर्सेज़ का इंटर्न्स बेस्ड एग्ज़ाम होगी और इंटर्न्स बेस्ड एडमिशन होगी, और कुछ कोर्सेज़ में मेरिट लिस्ट के आधार पर होगी। तो चलिए देखते हैं किस किस सब्जेक्ट से आप PG कर सकते हैं। तो MBA से कर सकते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एप्लीकेशन, MCA कर सकते हैं, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, MTech कर सकते हैं, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस से, एंड M.Ed मास्टर ऑफ एजुकेशन। पोस्ट ग्रेजुएट का इन सारी कोर्सेज का आप क्या करेंगे, एडमिशन लेना चाहेंगे इन सारी कोर्सेज में, तो आपको क्या करना है, इंट्रांस देना है। इंट्रांस देने के बाद आपको एडमिशन्स मिलेगी। अगला कोर्स है आपका प्रोफेशनल डिप्लोमाज। प्रोफेशनल डिप्लोमाज में आपका आता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी DLED। अगर आप DLED करना चाहते हैं तो आपको भी इंट्रांस पास करनी होगी, इंट्रांस देनी होगी। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा टेक्नोलॉजी, इस कोर्स में भी आपको इंट्रांस देनी होगी। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें भी आपको इंट्रांस देनी होगी। यानी इन सारी कोर्सेज़ में आपको इंट्रांस देना है। इंट्रांस देने के बाद अगर आप इंट्रांस पास करते हैं तो आपको एडमिशन मिलेगा, अन्यथा आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अब आगे देखते हैं किन किन कोर्सेज़ में आप बिना इंट्रांस दिए मेरिट के आधार पर ओनली एडमिशन्स ले सकते हैं और उनकी लास्ट डेट कब तक है तो वो देखते हैं। तो जिन कोर्सेज़ का एडमिशन थ्रू मेरिट लिस्ट यानी मेरिट लिस्ट के आधार पर होने वाली है, उन कोर्सेज़ का 10/8/2020 लास्ट डेट है एप्लीकेशन करने का, ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने का। तो चलिए देखते हैं किन किन कोर्सेज़ को आप मेरिट लिस्ट के आधार पर एडमिशन्स ले सकते हैं, किन किन कोर्सेज़ में। तो चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं। पहला है पोस्ट ग्रेजुएट। मैंने पहले ही बताया है पोस्ट ग्रेजुएट में कुछ कोर्सेज़ आप इंट्रांस बेस्ड कर सकते हैं एडमिशन, और कुछ कोर्सेज़ ऐसे हैं जिनसे आपको मेरिट लिस्ट में एडमिशन्स मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं
एडमिशन्स मेरिट लिस्ट में मेरिट के थ्रू आपको किस तरह से कौन सब्जेक्ट में एडमिशन मिलने वाले हैं पोस्ट ग्रेजुएट में, तो चले देखते हैं। फर्स्ट है उर्दू में मिल जाएंगे, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, अरबिक, ट्रांसलेशन स्टडीज़, वोमेन पर्सियन, वोमेन स्टडीज़, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क, इस्लामिक स्टडीज़, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशंस, एमकॉम यानी मास्टर ऑफ कॉमर्स एंड एमएससी मैथमेटिक्स यानी मास्टर ऑफ साइंस। इन कोर्सेज़ को आप एडमिशन्स ले सकते हैं थ्रू मेरिट लिस्ट के द्वारा। तो अब आगे चलते हैं। अगला है अंडर ग्रेजुएट। अंडर ग्रेजुएट, जो आप अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट कर रहे हैं तो आप यहाँ फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। चलिए, अंडर ग्रेजुएट आप किस किस सब्जेक्ट से आप कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट में आप बीए कर सकते हैं, बीए ऑनर्स, जेएमसी यानी जर्नलिज्म ऑफ मास कम्युनिकेशन, और बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स, बीएससी मैथमेटिक्स फिज़िक्स यानी बीएससी कर सकते हैं मैथमेटिक्स से, फिज़िक्स से, केमिस्ट्री से, एमपीसी बीएससी मैथमेटिक्स फिज़िक्स कंप्यूटर साइंस एमपीसी, और बीएससी लाइफ साइंस। अब अगला है आपका व्रीज कोर्सेस। व्रीज कोर्सेस फॉर स्टूडेंट्स पास आउट फ्रॉम मदरसा फॉर एडमिशन इन अंडर ग्रेजुएट, यानी कोई भी स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल में कभी पढ़ा नहीं है, मदरसा में पढ़े हैं, मदरसा में पास आउट किए हैं, तो उन बच्चों को स्कूल लाइन में पढ़ने का मौका दिया जाता है मानो यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो उनको क्या करना है, वो आप क्या कर सकते हैं, व्रीज कोर्स करने के बाद अब वो ग्रेजुएशन में भाग ले सकते हैं, ग्रेजुएशन में पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। तो अंडर ग्रेजुएट में बीकॉम कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक प्रोग्राम्स कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्सेस। मौलाना आज़ाद में कुछ वोकेशनल कोर्सेस भी है। वोकेशनल कोर्सेस के अंतर्गत मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी एमएलटी, इन दोनों कोर्सेज का बहुत ही डिमांड है मार्केट में। तो इन दोनों कोर्सेज भी मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी में अवेलेबल कराया गया है। अब अगला है लेटरल एंट्री इनटू बीटेक एंड पॉलिटेक्निक्स। आप लेटरल इंटू भी कर सकते हैं बीटेक एंड पॉलिटेक्निक्स में पीजी डिप्लोमा एंड डिप्लोमा प्रोग्राम्स। पीजी डिप्लोमा कर सकते हैं एंड डिप्लोमा प्रोग्राम्स पीजी इन रिटेल मैनेजमेंट के द्वारा कर सकते हैं। पार्ट टाइम डिप्लोमाज प्रोग्राम, पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं डिप्लोमा प्रोग्राम इन उर्दू, हिंदी, फारसियन एंड इस्लामिक स्टडीज़, तहसीन, गज़ल, सर्टिफिकेट कोर्सेस इन उर्दू। सर्टिफिकेट कोर्सेस इन उर्दू का मतलब है जो स्टूडेंट्स मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से पहले से स्टडीज़ कर रहे हैं, उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए सर्टिफिकेट कोर्सेस शुरू किया गया है, उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए किया जाता है। अब आपको नोट्स देखना है जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नोट्स देख लेना है कि कौन क्या नोट्स दिया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो लिखा गया है द एप्लीकेंट्स मस्ट हैव पास्ड उर्दू एज अ सब्जेक्ट और एज अ medium in 10th, 10+2 और equivalent मदरसा कोर्सेस विथ उर्दू एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। यानी इसमें कहा गया है साफ साफ कि अगर आप 10th किए हैं, 12th किए हैं, तो आप मैट्रिक्स इंटर्स में अगर उर्दू से पास किए हुए हैं तभी इन फॉर्म्स को आप अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। अगर आप 10th किए हैं तो 10th में ऑलरेडी आपका 100 नंबर का उर्दू रहता है, उर्दू में आप पास किए हैं तो आप कर सकते हैं अप्लाई। अगर आप 12th पास आउट है तो 12th पास आउट करने के बाद 12th में आपको 50 नंबर का या 100 नंबर का ऑप्शनल पेपर लेने के लिए मिलता है। अगर आपका 12th में उर्दू है तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या नहीं तो जो मदरसा में स्टूडेंट्स पढ़े हैं उन स्टूडेंट्स के लिए, अगर वो स्टूडेंट्स उर्दू मीडियम से पढ़े हैं, उर्दू से पढ़े हैं, तो वो स्टूडेंट्स भी इन फॉर्म्स को अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे ऑल प्रोग्राम्स आर ऑफर्ड इन उर्दू मीडियम, क्योंकि यहाँ जितने भी कोर्सेस है सभी कोर्सेस को आपको उर्दू मीडियम में पढ़ाई जाएगी। उर्दू मीडियम में ही आपको स्टडी करना है। अब आगे लिखा एडमिशंस फॉर ऑल प्रोग्राम्स आर ऑफर्ड एट मानू कैंपस हैदराबाद अनलेस अदरवाइज मेंशंस। यानी कहा गया जितने भी कोर्सेस हैं मानू के अंदर वो सारी कोर्सेस हेड ब्रांच हैदराबाद में उपस्थित है, अवेलेबल है। लेकिन कुछ कोर्सेस सारी यूनिवर्सिटीज़ यानी उसके जो सिटी है, उसके जो ब्रांचेज़ हैं, अदर ब्रांचेज़,
उनमें सारी कोर्सेस नहीं है। कौन कौन सी कोर्सेस अदर ब्रांचेज में अवेलेबल है वो मेंशन किया गया नीचे, तो वो देखते हैं। प्रोग्राम एट अदरवाइज कैंपस, यानी जिन कैंपस में, अदर कैंपस में जितने भी कैंपस है, पहले 2019 से पहले 9 कैंपस थे, उसमें से श्रीनगर को अभी हटा दिया गया है। अभी श्रीनगर में एमएड और बीएड नहीं होंगे, सिर्फ 8 कैंपस में से होंगे। उसमें से लखनऊ कैंपस में क्या क्या हो सकते हैं, बीए हो सकते हैं, एमए, पीएचडी इन उर्दू, फारसी एंड इंग्लिश एंड अरबिक। उसके बाद श्रीनगर कैंपस में आप एमए कर सकते हैं, इन इकोनॉमिक्स में इस्लामिक स्टडीज़ कर सकते हैं, उर्दू एंड इंग्लिश में पीएचडी इन उर्दू, इंग्लिश एंड इस्लामिक स्टडीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन एट भोपाल, यानी जो सीटीई भोपाल है उसमें क्या क्या कर सकते हैं, एंड दरभंगा बिहार, यानी सीटीई भोपाल और सीटीई दरभंगा में कौन कौन सी कोर्सेस अवेलेबल है, यहाँ लिया गया है बीएड, एमएड एंड पीएचडी इन एजुकेशंस। नेक्स्ट है कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन एट आसनसोल, नेक्स्ट है कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन एट भोपाल दरभंगा, यानी यहाँ कहा जा रहा है टीचर एजुकेशन जो है, यानी बीएड और एमएड जिस सीटीई में होता है, जिस ब्रांचेज में होती है, हैदराबाद में तो सारी कोर्सेस होती है, अवेलेबल है। उनके अलावा कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन एट भोपाल एंड दरभंगा बिहार में बीएड और एमएड एंड पीएचडी इन एजुकेशंस, यानी बीएड और एमएड कराई जाती है ओनली दरभंगा और भोपाल में। दोनों कोर्सेस अवेलेबल है, बीएड के साथ साथ एमएड भी, पीएचडी भी। इन कोर्सेस सिर्फ दरभंगा और भोपाल में ही अवेलेबल है, अन्यथा दूसरी जो कॉलेजेस है उनमें एमएड साथ साथ अवेलेबल है नहीं अभी। ओनली हैदराबाद, भोपाल और दरभंगा बिहार में बीएड के साथ साथ एमएड एंड पीएचडी इन एजुकेशंस कोर्सेस अवेलेबल है। नेक्स्ट है कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन एट आसनसोल औरंगाबाद महाराष्ट्र, संभल उत्तर प्रदेश, नूह हरियाणा एंड विदर कर्नाटका। यहाँ से ओनली क्या होगा, आपका बीएड ही होगा। यहाँ से इस कॉलेज से आपका एमएड नहीं होता है, तो एमएड होने के लिए आपको, या तो अगर आप चाहते हैं बीएड करने के बाद आप उसी कॉलेज से एमएड करके भी निकलेंगे, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप चूज़ कर सकते हैं या तो हैदराबाद या भोपाल या दरभंगा बिहार। इन तीनों कॉलेजेस में बीएड के साथ साथ एमएड भी अवेलेबल है, अन्यथा दूसरे जो ब्रांचेज है उसमें ओनली बीएड अवेलेबल है। चलिए बढ़ते हैं आगे। मानू का टोटल 8 कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन कॉलेजेस है, जिसमें से हैदराबाद, भोपाल और दरभंगा, इन 3 कॉलेज में बीएड के साथ साथ एमएड है। और आसनसोल वेस्ट बंगाल, औरंगाबाद महाराष्ट्र, संभल यूपी, नूह हरियाणा और विदर कर्नाटका, इन कॉलेजेस में ओनली बीएड अवेलेबल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग डिप्लोमाज, यानी डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एट कडापा। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इन कोर्सेज़ को कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है, आगे है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एट कटक उड़ीसा। कटक उड़ीसा से आप कर सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। उसके बाद अगला है एप्लीकेशन आर एक्सेप्टेड ऑनलाइन ओनली, यानी एप्लीकेशन जो है यहाँ ऑफलाइन नहीं चलने वाला है। इस बार जितने भी एप्लीकेशन किए जाएंगे, एप्लीकेशन लिए जाएंगे यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा, वो सारी की सारी ऑनलाइन लिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ लिख दिया गया है एप्लीकेशन आर एक्सेप्टेड ओनली ऑनलाइन और द ई प्रोस्पेक्टस एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स shall be available on the university's website from 13th May 2020 on order till the लास्ट डेट ऑफ सबमिशन। यानी कहा जा रहा है इसका जो प्रॉस्पेक्टस है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स का वो अवेलेबल करा दिया जाएगा मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का वेबसाइट पर
13 मई 2020 से, और तब तक वहाँ एप्लीकेशंस ई प्रोस्पेक्टस रहेंगे जब तक उसका लास्ट सबमिशन डेट ख़त्म नहीं हो जाता है। अगर आप वहाँ एडमिशन पा जाते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, तो वहाँ आपका हॉस्टल्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, किन कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल्स मिलेंगे, तो यहाँ के लिए लिख दिया गया है रिजर्वेशंस फॉर SC ST यानी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब और OBC अदर बैकवर्ड कास्ट PWD और EWC कैंडिडेट्स फॉर एडमिशंस इनटू वेरियस प्रोग्राम, यानी शेड्यूल कास्ट, अदर बैकवर्ड कास्ट, अदर वेस्ट कास्ट यानी EVC और PWD, इन कैटेगरी से अगर कैंडिडेट एडमिशंस इन प्रोग्राम्स यानी वेरियस प्रोग्राम्स में एडमिशंस लेते हैं तो एज़ पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म्स लिमिटेड हॉस्टल्स उनको अवेलेबल कराया जाता है। तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया होगा कि 2020 से 21 का जो जितने भी कोर्सेस के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस का नोटिफिकेशन जारी किया गया वो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आप चाहते हैं किसी एक कोर्सेस पर डिटेल आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको किस टॉपिक्स पर और किस सब्जेक्ट पर स्पेशल वीडियो चाहिए, उसका फॉर्म सबमिशन कैसे किया जाता है, उसके लिए आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हर एक स्टूडेंट तक पहुंचा दें, ताकि वो बच्चे जो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स लेना चाहते हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंच जाए, ताकि वो 2020 में अपना एडमिशन्स लेकर आगे पढ़ाई जारी रख सकें। थैंक यू।